बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम रफ़ीउल्लाह है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल CSS सीक्रेट्स। मैंने आप लोग के साथ CSS सीक्रेट्स डिस्कस किए और आज मैं आप लोग को एक नया सीक्रेट समझाऊंगा और वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रीडिंग, स्टडीइंग एंड प्रिपरेशन। बहुत सारे CSS एस्पिरेंट्स ये नहीं समझते कि रीडिंग क्या है, स्टडीइंग क्या है और प्रिपरेशन क्या है। वो कंफ्यूज होते हैं, रीडिंग को प्रिपरेशन समझते हैं और स्टडीइंग को रीडिंग समझते हैं। रीडिंग एंड प्रिपरेशन ये अलग अलग चीज़ें और स्टडी जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है। अगर इन तीनों के बीच डिफरेंसेस का पता ना हो तो कोई भी स्टूडेंट्स ना तो ऑथेंटिक नोट्स बना सकता है और ना वो प्रिपरेशन एक सही डायरेक्शन पे लेके जा सकता है। इसलिए मैं आप लोग को आज ये समझाऊंगा कि आप लोगों ने रीडिंग कब करनी है, स्टडीइंग कब करनी है और प्रिपरेशन किस डायरेक्शन पे लेके जाना है और कौन सा सब्जेक्ट कब प्रिपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितनी भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको एडवाइस देता हूँ कि जो न्यूज़पेपर है डॉन न्यूज़पेपर वो ज़रूर पढ़ा करें। डॉन इज़ द बाइबल ऑफ CSS और डॉन को भी 3 तरीक़ों से आप यूज़ करें और 3 तरीक़ों से आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर। बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर को जस्ट रीड करते हैं, वो बैठे बैठे उसको एंजॉय करते हैं, वो चाय भी साथ पीते हैं, गपशप भी लगाते हैं और न्यूज़पेपर को भी रीड करते हैं, उसको कहते हैं रीडिंग। बट फॉर द CSS न्यूज़पेपर को हमने रीड नहीं करना है। न्यूज़पेपर को हमने रीडिंग के साथ साथ स्टडी भी करना है और न्यूज़पेपर से हमने प्रिपरेशन भी करनी है। और जो भी सही तरीके से न्यूज़पेपर को फॉलो करे और जिस तरीके से मैं आज आप लोग को समझाऊंगा, आप लोग CSS को प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक न्यूज़पेपर है, उसके आर्टिकल्स है, उसको आप लोगों ने कैसे कवर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 20 अप्रोच के बेस पे उसकी रीडिंग करनी है। फॉर एग्जांपल, एक आर्टिकल है, लेट्स सपोज मेरे पास ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल को मैंने 20% मीन्स 100 मिनट में से 20 मिनट्स मैंने पढ़ना है। तो 20 मिनट पढ़ने के बाद फिर मैंने उसके पॉइंट मेकिंग बनाने। जो मैं इसको रीड करता हूँ, जस्ट 1-2 दफ़ा रीडिंग करता हूँ, इसको कहते हैं रीडिंग। अभी रीडिंग पे हमने नहीं रुकना है, हमने रीडिंग के साथ साथ इसकी प्रिपरेशन करनी है, इसकी स्टडीइंग करनी है। स्टडीइंग कैसे कहते हैं कि इसके पॉइंट्स बनाओ, इससे सेंट्रल आइडियाज बनाओ, सेंट्रल आइडियाज हाईलाइट करो। इसमें सेंट्रल आइडियाज हाईलाइट करने के बाद, अंडरलाइन करने के बाद, एक पेज पे वो सारे सेंट्रल आइडियाज और एक्टिव वोकेबलरी उससे लिखो। जब किसी भी न्यूज़पेपर से आप सारे सेंट्रल आइडियाज और एक्टिव वोकेबलरीज लिख लेते हैं तो इसको कहते हैं स्टडीइंग। फर्स्ट इज रीडिंग, द सेकेंड वन इज द स्टडीइंग, मीन्स सेंट्रल आइडियाज निकालना। और जब सेंट्रल आइडियाज को, ये आपके आउटलाइन बन गए, ऐसे के आउटलाइन की प्रैक्टिस भी आपकी होगी ना, तो यहाँ पे ऐसे के आउटलाइन की प्रैक्टिस हो गई। आप एक प्रेसी जो है, फॉर एग्जांपल ये एक आपकी प्रेसी है, तो आप इससे एक क्रक्स निकालते हैं। क्रक्स निकालने के बाद आप एक पेज पे उसके सेंट्रल आइडियाज लिखते हैं एंड द थर्ड पेज पे आप उसकी समरी लिखते हैं। सो दिस इज रीडिंग। फर्स्ट पेज रीड करते हैं, सेकेंड पॉइंट मेकिंग के बाद उसके सेंट्रल आइडियाज बनाना किसी पेज पे, एक्टिव वोकेबलरी उससे निकालना, उसके क्रक्स निकालना, इसको कहते हैं स्टडीइंग। एंड अगेन अपने अल्फाज में एक पेज पे उसकी समरी लिखना, दिस इज प्रिपरेशन। सो आज के बाद हमने न्यूज़पेपर से प्रिपरेशन करनी है। न्यूज़पेपर को रीड नहीं करना है, न्यूज़पेपर से CSS को प्रिपेयर करना है, आर्टिकल को पढ़ना है, स्टडिंग करनी है, पॉइंट मेकिंग बनाना है, उसके बाद उन्हीं सेंट्रल आइडिया से समरी लिखनी है। एक्टिव वोकेबलरी भी इससे तैयार होते हैं, आपका प्रेसी भी इससे तैयार होगा और साथ साथ आपका CSS मुकम्मल इससे तैयार हो सकता है। हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर पे मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा, आप लोग के साथ मैं ये शेयर करूंगा कि आपने न्यूज़पेपर को अच्छे तरीके से कैसे रीड करना है। इट वाज टोटली बेस्ड ऑन द डिफरेंशिएशन बिटवीन द रीडिंग, स्टडीइंग एंड प्रिपरेशन। अगेन मेरे पास ये एक बुक है, ये जनरल स्टडी की किताब है। अभी इसको मैं रीडिंग कैसे करूं, इसको मैं स्टडी कैसे करूं और CSS को किस तरह प्रिपेयर करूं, ये सब्जेक्ट प्रिपेयर कैसे करूं। बहुत सारे लोग इंटरेस्ट के लिए ये रीड करते हैं, जस्ट रीड कर लेते हैं,
बट CSS के लिए ज़रूरी है कि रीडिंग के साथ साथ इसके आप पॉइंट मेकिंग बनाओ। हर एक पेज को रीड करने के बाद उस पेज के ऊपर 2-3 वही पॉइंट लिख लो जो उस पेज का क्रक्स होगा। फिर ये पेज रीड करने के बाद इसके क्रक्स ऊपर लिखो। फिर ये पेज रीड करने के बाद इसके क्रक्स ऊपर पॉइंट में लिखो। हाईलाइट करो। जब आप रीडिंग कर लेते हैं और इसके रीडिंग के बाद इसके क्रक्स आप यहाँ पे लिख लेते हैं, तो जो क्रक्स आप लिख लेते हैं तो उसको कहते हैं स्टडिंग। एंड अगेन इन 3-4 आइडियाज को अपने अल्फाज में लिखना, नोट्स बनाना, इसको कहते हैं प्रिपरेशन। सो हमने रीडिंग, स्टडी एंड प्रिपरेशन की डिफरेंशिएशन सीखनी है और फिर उसको फॉलो करना है। और हमने करना है प्रिपरेशन। रीडिंग करने के बाद उसके पॉइंट बनाने, ऊपर उसके पॉइंट लिखने हैं और उसके बाद प्रिपेयर मतलब अपने अल्फाज में लिखने हैं। और इसका फ़ायदा क्या है? जब आप एक दफ़ा इसकी रीडिंग ऑन द बेसिस ऑफ 20-20-60 अप्रोच कर लेते हैं, उसके ऊपर आप पॉइंट लिख लेते हैं, फिर विद इन 40 मिनट आप किसी भी टाइम इसको रिवाइज कर सकते हैं। हर एक पेज के ऊपर इसके 2-3 पॉइंट की समरी है, तो आप 40-50 मिनट में एक किताब की रीडिंग कर सकते हैं। इस किताब को मतलब रिवाइज कर सकते हैं। अगेन बहुत सारे कुछ सोर्सेज होते हैं जो मैं एडवाइस करूँगा फॉर CSS एस्पिरेंट्स के, जो अल्केमिस्ट नावल है और बहुत सारे जो ऑथेंटिक सोर्सेज है, ये पढ़ा करें, इसको रीड कर लिया करें। इसके पॉइंट मेकिंग की ज़रूरत नहीं है, इसकी स्टडिंग की ज़रूरत नहीं है, इससे प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इसको रीड करें। एंड रीडिंग मीन्स कि इससे आपकी फ्लुएंसी होगी। फ्लुएंसी मतलब इंग्लिश की फ्लुएंसी आएगी रीडिंग में भी और राइटिंग में भी। पंक्चुएशन आप सीख सकते हैं, लैंग्वेज सीख सकते हैं और एक नॉलेज आपके पास स्टोर होगी। तो बहुत सारी किताबें रीडिंग के होते हैं, वो जस्ट आपने रीडिंग के लिए जस्ट रीड करने। किताबें जो जिस तरह सिलेबस के, ये आपने स्टडी करने हैं एंड प्रिपेयर करने हैं, नोट्स बनाने हैं। एंड न्यूज़पेपर को मैं ऑलरेडी आई विल शेयर सेपरेट वीडियो न्यूज़पेपर, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर इन अ गुड मैनर एंड एफिशिएंट वे। सो वो मैं अलग से वीडियो में आप लोग को मैं बताऊंगा। बट आज मैंने आप लोग को बताया कि एक आर्टिकल से आप प्रीसी भी तैयार कर सकते हैं, एक्टिव वोकैबुलरी भी तैयार कर सकते हैं, आप उसके सेंट्रल आइडियाज भी निकाल सकते हैं, फिर प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। आई होप आप लोग को आज ये समझ आई होगी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रीडिंग, स्टडिंग एंड प्रिपरेशन। एंड इंशाल्लाह आई होप कि जो सब्सक्राइबर है, जो मेरे देखने वाले हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, उनको कभी भी ये कन्फ्यूजन नहीं होगी कि हमने प्रिपरेशन को किस डायरेक्शन पे लेके जाना है। क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा बहुत सारे CSS सीक्रेट्स जो आपको एक सही डायरेक्शन देगा, और सही डायरेक्शन ही कामयाबी का एक जरिया है। और CSS में एक गुड डायरेक्शन और एक प्रॉपर मेहनत इन अ गुड डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जो मेरे अगले वीडियोज़ आएंगे वो आप लोग उससे फ़ायदा ले सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरे जो बेल का आइकन है वो भी दबाएं, ताकि आइंदा की जो वीडियोज़ आ रहे हैं वो भी आप लोग फॉलो कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।